प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें नए सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते। पवित्र आत्मा तो हमें लीड कर, तो मेरा अगुवाई कर, और प्रभु तो हमारा गुरु, तुम्हारा टीचर बन। हाँ प्रभु, इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, आराम से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कर। जितने ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले प्रभु हर एक का जीवन में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह होने पाए। ये प्रार्थना तेरे बड़े उद्धार करता ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना सारे बंधन को खोलता है। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को प्रशंसा मिले, उसका स्तुति हो, उसका प्रशंसा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है। कौन सा 5 ऐसे 5 विषय है जो कि परमेश्वर के प्रति विश्वास का प्रेम ठंडा हो जाता है। एक विश्वासी का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है। कौन सा 5 विषय के लिए, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे और एक पद को पहले निकालेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो आपको मिलेगा प्रकाशित पुस्तक, उसका 2 अध्याय को निकालेंगे। प्रकाशित पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसुस के कलीसियाओं को, इफिसुस के मंडली को हम देखते हैं, दूत लिखते हैं, मैं तेरे काम को जानता हूं। पहला पॉइंट, उस कलीसिया का काम को, विश्वासी लोगों का काम को जानता है प्रभु। मैं तेरे परिश्रम को भी जानता हूं। वो विश्वासी, वो कलीसिया किस प्रकार परिश्रम किए हैं वो भी प्रभु जानता है। तेरे धीरज को भी जानता हूं, तू कैसा धीरज धरा, कैसा तो स्थिर रहा, ये भी मैं जानता हूं। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ये भी मैं जानता हूं। बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, ये भी मैं जानता हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर सब जानता है। मैं तेरे काम को जानता हूं, तू धीरज धरता है कैसे जानता हूं, और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ये भी जानता हूं। और झूठा प्रेरित लोगों को भी तू पहचान लिया, जान लिया है और झूठा पाया। और तू धीरज भी धरा, ये भी मैं जानता हूं। और मेरे नाम के लिए तूने दुख भी उठाया है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन एक बात तुझे कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कौन सा पहला सा प्रेम था मेरे प्रिय, छोड़ दिया है? किस लिए छोड़ दिया है? कारण क्या है? आज हम 5 कारणों को देखेंगे कि एक विश्वासी परमेश्वर के प्रति जो प्रेम, जो पहला सा प्रेम छोड़ देता है, किस कारणों से छोड़ देता है। 5 बातों को देखेंगे। मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना, तो पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, बहुत उत्साह, बहुत उद्दीपना, हमेशा बाइबल पढ़ना, संगति करना, आत्मा में आराधना करना, चर्च जाना, धीरे 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 ये ठंडा हो गया है। मेरे प्रिय, अगर हम देखेंगे तीमोथी का पुस्तक, ये 3 अध्याय, तीमोथी
दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 1 पद कहता है कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और अगर मत्ती 24 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर भी लिखता है, मत्ती 24 और 24 का 11 पद, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन आज हम देखेंगे मेरे प्रियो 5 ऐसे कारण जो कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा क्यों पड़ जाता है। उनमें से पहला पॉइंट है परिवार के कारण। हम लोग परिवार को देखेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर ने परिवार को बनाया। शादी होते हैं, नया नया शादी होते हैं, जब नया नया दूल्हा दुल्हन शादी होते हैं तो पहले पहले बहुत अच्छा प्रेम रहता है, एक थाली में खाते हैं। धीरे धीरे वो थाली क्या होता है, 6 महीना 1 साल के बाद वो थाली अलग हो जाता है। तो आज परिवार के चलते मेरे प्रियो, पारिवारिक समस्या के चलते हम देखते हैं कि आज बहुत विश्वासी लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है। परिवार का चिंता, बाल बच्चों का चिंता। अगर हम लूका अध्याय पढ़ाई करेंगे, लूका का पुस्तक निकालेंगे और उसका 21 का, लूका 21 और उसका 34 को देखेंगे। लूका 21:34 लिखता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो भी तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। लूका का पत्र उसका 21 अध्याय अगर हम 34 को पढ़ाई किए, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो फिर तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मेरे पर आज परिवार की चिंता, परिवार के चलते आज हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया है परमेश्वर के प्रति। आज परिवार के चलते हम देखते परिवार का जो समस्या, परिवार का जंजाल, ये क्या करता है, हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा कर रहा है। हमारा पहले जैसा बाइबल पढ़ना, बाइबल स्टडी करना नहीं है, पहले जैसा चर्च जाना नहीं है, पहले जैसा प्रार्थना करना नहीं है। पहले जिस प्रकार घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, घंटों घंटों बैठकर बाइबल पढ़ते थे, संगीति करते थे, चर्च कंटिन्यू जाते थे, आज परिवार के समस्या के चलते मेरे प्रिय हम चर्च को भी अब्सेंट कर रहे हैं, संडे चर्च को भी जाने नहीं पाते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना संगति करते हैं। ये परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जा रहा है। ये अंतिम समय का लक्षण है मेरे प्रियो। सातों कलीसिया में देखते हैं, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह दूत लोग को, ये आत्मा उस दूत को लिख रहे हैं कि तुम्हारा पहला सा प्रेम कहाँ गया, मुझे तो कुछ कहना है। आत्मा पर का दान है इस कलीसिया को। उसका धीरज भी, किस प्रकार धीरज धरा था, किस प्रकार मैंने झूठा प्रेरितों को पहचानने वाला व्यक्ति है लोगों। तुमने दुख भी उठाया, मैं उसको भी जानता हूं, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तुमने अपना पहला सा प्रेम को खो दिया है। पतरस कहता है कि अपने सारे चिंता यहोवा पर डालो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे लिए चिंता करता है। अपने सारे चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो चिंता करता है। मेरे पर आज परिवार की चिंता के चलते, आज परिवार के समस्या के चलते आज बहुत लोग क्या करते हैं, और उनका आत्मिक लेवल घट गया है, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम घट गया मेरे प्रियो। आज संसार उनका प्रेम हो गया है, सांसारिक बातें उनका प्रेम हो गया है। हम अब्राहम को जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट किया उत्पत्ति 12 अध्याय में, और वो निकल पड़ा मेरे प्रियो। 100 साल की उम्र में जब उसका एक बेटा पैदा हुआ, जब बेटा पैदा हुआ तो परमेश्वर के प्रति अब्राहम का प्रेम ठंडा हो गया मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने अब्राहम को परखा,
एक बेटा मिला जीवन में, एक बेटा मिला, बेटा के प्रति उसका प्रेम ज्यादा हो गया और परमेश्वर को भूल ही गया मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर उसको परख किया कि सही मायने में मुझे प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा बोलकर। इसीलिए परमेश्वर के प्रति आज तो ठंडापन आ रहा है मेरे प्रियो, सांसारिक बातों के लिए, सांसारिक समस्या के लिए। जब ये बीज बोने वाला बीज बोया मेरे प्रियो, मत्ती 13 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे, मत्ती 13 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे, बाईस पद। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। संसार की चिंता, परिवार की चिंता परमेश्वर का वचन को क्या करता है? दबा देता, ठंडापन को ले आता है मेरे प्रियो, आत्मिक ठंडापन। तो मेरे प्रिय देखते हैं कि परमेश्वर का प्रति प्रेम ठंडा होने का पहला रीजन है परिवार का समस्या। जब बच्चा नहीं था, उपवास प्रार्थना करके बाइबल पढ़ गए, नित्य नित्य बाइबल पढ़ना, नित्य नित्य प्रार्थना करना, नित्य गिरजा जाना बच्चा के लिए। जब बच्चा मिल गया, और कहाँ गिरजा और कहाँ प्रार्थना और कहाँ बाइबल पढ़ना और क्या संगति। ये परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडापन दिखाता है मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, कारोबार के चलते हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। जब नौकरी नहीं मिलता है, जब नौकरी नहीं मिलता, नौकरी के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, घंटों घंटों बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं। जब नौकरी मिल जाता है और नौकरी के चलते इतना बिजी नौकरी में हो जाते हैं, बिजनेस क्षेत्र में इतना बिजी हो जाते हैं, बिजनेस नहीं चलता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, बिजनेस भी चलता है, लेकिन जब बिजनेस चलने लगता है तो हम प्रभु को ही भूल जाते हैं। वो पहला सा प्रार्थना, वो पहला सा बाइबल पढ़ना, वो पहला सा संगति करना कहाँ गया मेरे प्रियो। संडे भी मिस हो जाता है, संडे का आराधना भी मिस हो जाता है। और ये कारोबार, पहला परिवार, दूसरा कारोबार के चलते हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है। संडे का दिन में भी अपने कारोबार को जाते हैं, संडे का दिन में भी अपने नौकरी को जाते हैं, प्रभु को भूल जा रहे हैं। ये प्रेम ठंडा हो गया मेरे प्रियो। तीसरा पॉइंट है मेरे पर हमारा विचार। हमारा विचारों के द्वारा भी हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है मेरे प्रियो। नेगेटिव विचार, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव विचार। कुछ समस्या आ जाता तो हमारे प्रकार का माइंड में नेगेटिव विचार आ जाता है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। थोड़ा सा दुख तकलीफ आ जाता तो हमारे जीवन में नेगेटिव विचार आ जाता है। मेरे पे बड़ा बड़ा लीडर भी इस गलत विचार में पड़कर परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा करते हैं मेरे प्रियो। अगर एलिया का जीवन को देखेंगे, एलिया एक सामर्थ्य प्रभु का दास था, एक अच्छा भविष्यद्वक्ता था। वो प्रार्थना किया, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। स्वर्ग से आग भी मैंने गिराकर लोगों को मार डाला। ऐसा प्रार्थना किया, वेदी पर आग आया और आग प्रवेदी को ध्वस्त कर दिया। इतना 400 बाल देवताओं को मारने वाला अकेला व्यक्ति था वो। और वही व्यक्ति का अभी नेगेटिव विचार आ रहा है, डर के मारे, इजबेल की रानी के डर के मारे वो भाग रहा है। उसके मन में एक भय आ गया, एक विचार आ गया, गलत विचार आ गया, नेगेटिव चिंता आ गया, अब मैं मर जाऊंगा, हे प्रभु तू मुझे मार दे। अगर हम पढ़ाई करेंगे पहला राजा का किताब, उसका 19 अध्याय को निकालेंगे, पहला राजा का किताब उसका 19 अध्याय और 4 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर
चुपचाप जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। देखा, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराहने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। यहां देखते हैं कि एलिया एक स्त्री से डर कर भाग रहा है। इतना बड़ा सेवक है, उसके जीवन में भी नेगेटिव चिंता आ रहा है, विचार आ रहा है। तो हम लोग का जीवन तो आएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पहला सा प्रेम कहां गया, पहला सा जोश कहां गया। अगर हम उसका 2 पद को पढ़ाई करेंगे, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। पर यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यूदा के वेश्यावा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, हम यहां देखते हैं, वचन कहता है कि हमारा विचारों के द्वारा, नेगेटिव विचारों के द्वारा भी हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। हमारे जीवन में जो समस्या आता है तो नाना प्रकार का नेगेटिव थॉट्स आता है, नेगेटिव चिंता आता है, इसीलिए भी हमारा प्रेम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगर हम आयुब के जीवन को देखेंगे मेरे प्रिय, आयुब का जीवन जो परीक्षा आया, बड़ा समस्या आया, उसके जीवन में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आया। वो स्थिर रहा, वचन में स्थिर रहा, प्रभु में स्थिर रहा। उसका निश्चय था, निश्चय प्रभु एक दिन खड़ा होगा इस पृथ्वी पर। मुझे तो निश्चय है, मेरा छोड़ाने वाला जीवित है और एक दिन ये पृथ्वी पर खड़ा होगा। उसका निश्चय था। उसका बाल बच्चे मर गए, धन संपत्ति चला गया, उसका शरीर में बीमारी आ गया, फोड़ा हो गया, फिर भी उसका बीवी उसको डांटने लगा, छोड़, प्रभु को भूल जा, फिर भी वो टस नामस हुआ। उसके जीवन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव आया प्रभु के प्रति। तो हम लोग का जीवन में ऐसा होना चाहिए मेरे। ये गलत विचार, नेगेटिव विचार क्या करता है, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम को ठंडा कर देता है। पहला है परिवार, दूसरा है कारोबार, तीसरा है विचार, गलत विचार, नेगेटिव विचार, और चौथा नंबर है मेरे प्रिय बेविचार। बेविचार के द्वारा हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। हम अगर देखेंगे बेविचार 3 प्रकार का, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक मतलब जो शरीर के द्वारा करते हैं गड़बड़ी। मानसिक मतलब मन के द्वारा, अगर मन में किसी स्त्री के बारे में गलत सोच लेंगे तो वो भी विचार है, यीशु मसीह ने खुद कहा है। और आत्मिक व्यभिचार मत पूछिए। इस्राएली जो व्यभिचार करते थे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उन पर क्रोधित होता था और उनको मार डालता था। दाऊद के मन में ऐसा एक उत्पन्न हुआ व्यभिचार मेरे प्रियो। दाऊद जो कि परमेश्वर का मन रूपी एक व्यक्ति था, और एक दिन युद्ध में नहीं गया, छत पर टहल रहा था, एक स्त्री को नहाते हुए देखा तो उसके मन में व्यभिचार उत्पन्न हुआ। और क्या किया? व्यभिचार किया, हत्या किया, मर्डर किया। व्यभिचार के चलते सोदोम और अमोरा को परमेश्वर आग में नाश कर दिया। वही व्यभिचार के चलते हम देखते हैं कि पहला युग, जब कि उत्पत्ति की किताब अगर 6 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर क्या किया, उस पूरा पृथ्वी को जल के द्वारा डुबोकर सारे मनुष्य जाति को मार दिया। सामसन का व्यभिचार के चलते मेरे प्रियो, सामसन का पतन हुआ मेरे प्रियो। शारीरिक,
मानसिक और आत्मिक, इसके चलते हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाता है। तो आज बहुत सारा विश्वासी इसी दशा में गुजर रहे हैं, ना वचन पढ़ पाते हैं, ना प्रार्थना कर पाते हैं, ना गीत गाने पाते हैं, ना बाजा बजाने पाते हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो गया है, संगति भी कर नहीं पाते हैं। इसीलिए व्यभिचार से हमें बचे रहना है, व्यभिचार से हमको भागना है। जिस प्रकार यूसुफ का जीवन में हुआ मेरे प्रियो, फिर उनका बीबी का नजर यूसुफ के ऊपर था, लेकिन यूसुफ डेली मना करता था, हर दिन मना करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको जबरन पकड़ लिया, वहां से वो भागा अपना कपड़ा लता खोलकर छोड़कर, क्योंकि उसका परमेश्वर के प्रति प्रेम था, भय था, डर था। आज बहुत सारे विश्वासी आज इसी में फंसे हुए हैं, मानसिक बेविचारी में, शारीरिक बेविचारी में, आत्मिक बेविचारी में फंसे हुए हैं। आत्मिक बेविचारी का मतलब क्या है मेरे प्रिय? आत्मिक बेविचारी का मतलब है कि यीशु को छोड़ और किसी को हमको मानना नहीं है। आज लोग दोहरा जीवन काट रहे हैं, यीशु को भी मानते हैं, देवा देवी को भी मानते हैं, पूजा करते हैं, भोग खाते हैं। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 14 पद। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उससे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागी नहीं? वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी के रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है उनको देखो, क्योंकि बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन एक ही अन्य जाति को जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। ये आत्मिक व्यभिचार है मेरे प्रियो। हम अगर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो अन्य देवा देवी का हमारा पास कोई मतलब नहीं है, उनके साथ कोई संगति नहीं, कोई सवाल। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। हमें भोग खाना नहीं है, लेकिन आज बहुत सारा मसीह ऐसे हैं कि प्रभु भोज भी लेते हैं, इधर भोग भी खाते। देवा देवी का अभी पूजा आता है तो उसी का भी भोग खाते हैं। हाँ साहब चलता है बोल देते हैं। हम उसका सहभागी नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय। इसके चलते परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन में ठंडा हो जाता है। परमेश्वर के प्रति प्रेम का मतलब क्या जानते हैं? परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है उसका आज्ञाओं को पालन करना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना। इसको बोलते हैं परमेश्वर के प्रति प्रेम। तो आत्मिक व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार, मानसिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार अगर हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम को ठंडा कर चुके हैं। और 5 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, खार, ईर्ष्या, डहा, क्रोध करना। बच्चा मेरे कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। आज ईर्ष्या के चलते आज बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। वो कोई अगर अच्छा गीत गा दिया, कोई अच्छा वर्शिप कर दिया तो उसके प्रति ईर्ष्या, कोई अच्छा प्रचार कर दिया, अच्छा प्रचार के अंदर में ईर्ष्या डहा हो रहा है। आज कलीसिया में ईर्ष्या ही दिखाई देता है। थोड़ा सा कोई उठ गया तो इसको
थोड़ा सा तरक्की हो गया तो उसको ईर्ष्या करने लगा, ढहा करने लगा, क्रोध करने लगा। हम देखते हैं हाबिल के दो भाई के अंदर में हम देखते हैं कि एक मर्डर हो गया अपना परिवार में। हाबिल का बलिदान को परमेश्वर ग्रहण किया और कैन का बलिदान को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, और ईर्ष्या से आकर, क्रोध से आकर क्या करते अपने भाई को मर्डर कर दिया। तो ऐसा ही था हो रहा है, उसका टांग खींचना, उसका टांग खींचना कलीसिया में। आज ईर्ष्या के चलते मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया है। तो ये 5 प्रकार का समस्या, परिवार पर का समस्या, व्यापार का समस्या, विचार का समस्या, बेविचार का समस्या और ईर्ष्या ढहा करने का समस्या, ये 5 प्रकार का प्रॉब्लम, ये समस्या हमें परमेश्वर के प्रति क्या करा, प्रेम को ठंडा कर देता है। ये अगर 5 चीज हमारा जीवन में है मेरे प्रियो, हम आराधना ठीक से करने नहीं पाएंगे, हम प्रभु का वचन को पढ़ने नहीं पाएंगे, प्रार्थना ठीक से करने नहीं पाएंगे, हम आत्मिक जीवन में उन्नति करने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और बोलता कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो। लेकिन हम जब प्रकाशित पुस्तक को पढ़ते हैं, इसका समाधान किया है, इस 5 प्रकार का समस्या से कैसे बचेंगे। वहां लिखता है 2 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 5%। इसीलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीपट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अगर मन नहीं फिराएंगे मेरे प्रियो, एक सलाह देता है प्रभु का वचन कि तुम कहां पर गिरे हो, कौन सा जगह में गिरे हो, हमको उसको ध्यान करना है। और हम कहां पर गिरे हमको अच्छा से पता है और परमेश्वर को पता है, किसी को पता नहीं है। हम कौन सा जगह में गिर गए हैं, पाप में गिर गए हैं, सांसारिक अभिलाषा में गिर गए हैं, व्यभिचार में गिर गए हैं, ईर्ष्या में गिर गए हैं। इसको हमें याद करना है। वो जानते हैं हम कहां पर गिरे हैं और परमेश्वर जानता है कि हम कौन सा जगह में गिरे, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर काम को जानता है। हम कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, हर गुप्त बातों को परमेश्वर जानता है और उसी के आधार पर प्रभु न्याय करेगा। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, सोबो उपदेशक। उसका 12 अध्याय को निकालेंगे और उसका 13-14 पद को पढ़ाई करेंगे। सोबो उपदेशक, उसका 12 अध्याय, उसका 13 और 14 पद। सबको सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो इसलिए प्रकाशित पुस्तक में मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, तू उन भविष्यद्वक्ताओं को जो झूठा है उनको भी तू पहचान लिया है, ये भी मैं जानता हूं, तूने दुख उठाया ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। तुम्हारा पहला सा प्रेम कहां गया। तो आज हम देखें 5 कारणों के चलते हमारा प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति पहला सा प्रेम दिखाई नहीं देता है। पहला कारण है पारिवारिक चिंता, दूसरा है कारोबार का चिंता, तीसरा है विचारों का चिंता, गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स, चौथा है बेविचार और 5वां है ईर्ष्या, डहा, खार। ये 5 प्रकार का समस्या हमारा जीवन में होने के चलते परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया है। तो इससे निकालने के लिए वचन कहता है कि तू कहां से गिरा, याद कर, तुम याद करो। मेरे प्रिय, प्रभु आपको फिर से एक मौका देना चाहता है। ये 7 कलीसिया को प्रभु लेटर लिखता है, उसका सेकेंड कमिंग, गुप्त आगमन जब होने वाला है, उससे पहले वो कलीसिया को सुधारना चाहता है। आज प्रभु लेने से पहले वार्निंग देता है, अलर्ट करता है कि तुम कहां पर गिरे हो, अभी भी मौका है, वहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, दीपट को हटा दूंगा। मन नहीं फिराएंगे तो मेरे प्रियो हम उस नरक में जाके गिरेंगे। परमेश्वर उसी जगह में हमको गिरा सकता है अगर मन नहीं फिराएंगे तो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। यूहन्ना प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। तो इन 5 प्रकार का समस्या अगर आज हमारे जीवन में दिखाई देता है तो हमें प्रभु के पास आना है, मन फिराना है, प्रभु से माफी मांगना है, पश्चाताप करना है। हाँ प्रभु, मैं इस जगह में गिर गया हूं, वो जगह में गिर गया हूं,
क्योंकि हमें पता है हमें कौन सा जगह में गिरा है, कोई दूसरा नहीं बताएगा आप कौन सा जगह में गिरो। आप खुद को पता है कि मैं इस जगह में गिरा हूं, और परमेश्वर जानता है कि तुम किस जगह में गिरे हो। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति अगर प्रेम ठंडा पड़ गया है, भले आप भविष्य वक्ता हो, भले आप अच्छा प्रचारक हो, आप अच्छा गवाही देने वाले हो, भले आप अच्छा बाइबल पढ़ने वाले हो, भले आपको पवित्र का आत्मा मिला हो। एक पद को निकालेंगे, पहला कुरिन्थियोस का 13 अध्याय लिखता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझ यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम 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 अगर ना रखो प्रभु का प्रति, परमेश्वर का प्रति। मेरे प्रियो, मत्ती 7 अध्याय में उसका 21 पद को से लेके 22 पद तक जब हम पढ़ाई करते हैं, वहां पर देखिए क्या वचन हमको बताता है। मत्ती 7 और उसका 21 से लेके पढ़ाई करेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये वो लोग हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम को, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था ठंडा पड़ गया और ये कौन पाप में गिर गए, नाश की ओर चले गए। कभी भी अपने जीवन को सुधारे नहीं, मन नहीं फिराए, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, लेकिन इनका मन परमेश्वर के प्रति नहीं है। ये लोग परमेश्वर को आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। प्रभु जो मकसद के लिए, जो इच्छा के लिए उनको बुलाया था, वो इच्छा को ही लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभु इनको बोला है, कुकर्म करने वाला मुझसे दूर हट जाओ। तो आपको पता है कि मैं कौन सा जगह में गिर गया हूं, आप उसी जगह से आप अपना वही जगह से आरंभ कीजिए कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे, मैं ये जगह में गिरी, मैं उसे फलाना ऐसा कर दिया, मैं उसको ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा काम बेविचार का काम करता था, वो ऐसा काम करता था। मेरे प्रिय, हर एक बातों का प्रभु न्याय करेगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आइए उस अनुग्रह के सिंहासन में आइए। अभी भी प्रभु अनुग्रह के सिंहासन में बैठा है और अपने आप को समर्पण कीजिए प्रभु के हाथ में। जो भी हो गया सबको फेंक दीजिए और प्रभु के पास आइए और माफी मांगिए, अपने पवित्र जीवन को बिताइए। आपसे एक निर्णय लीजिए कि प्रभु आज से मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। देखिएगा प्रभु आपको माफ करेगा, साफ करेगा और फिर से जीव कहते हुए पहला सब प्रेम आपके जीवन में दिखाई देगा। पहले जब जिस प्रकार आप प्रेम करते थे प्रभु से, पहला जिस प्रकार आराधना होता था, पहले जिस प्रकार का बाइबल स्टडी होता था, पहले जिस प्रकार का संगति होता था, सौभाग्यता होता था, जिस प्रकार का जोश था, वो पहला सा जोश फिर से आएगा मेरे प्रियो, अगर आप लौट आएंगे। बूढ़ा पुत्र चला गया था अपने पिता का घर को छोड़कर, धन संपत्ति लेकर चला गया था। जब कंगाल अकाल पड़ा, वो कंगाल हो गया। सुअर चराने की जगह में उसको नौकरी मिला। जब सुअर का फली खा रहा था तो याद आया, अरे मैं पिता के घर में जब था तो कितना अच्छा था, कि आज भूखा मर रहा हूं। वो पहला सा प्रेम को याद किया मेरे प्रिय, पिता का प्रेम को याद किया और वो अपने आप उठा। कोई आपको बदल नहीं सकता मेरे प्रिय, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को निर्णय लेना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा उस जगह से। उठ जाइए उस जगह से, कहां पर आप गिरे वहां से उठ जाइए और सीधा परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपका हर विषय को जानता है, क्योंकि वो आपका सृष्टि करता है, वो आपको बनाया है। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको पुकार रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है, वहां से लौट आइए और फिर से प्रभु के संगति में, वचन में, सहभागिता में, प्रार्थना में लौलीन रहिए, लगे रहिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।